हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, कल मैंने 1.3 को एंड किया था। डेली एक चैप्टर एंड कर रहे हैं, इसके लिए आज भी एक चैप्टर एंड करेंगे 1.4 और इस चैप्टर को राम राम बोल देंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे 2 पॉइंट स्टार्ट करेंगे परसों से। परसों करें, कल से ही दोस्तों, कल से ही 2 चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज 1.4 को एंड करते हैं। डेली एक ही चैप्टर एंड कर रहे हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहें और 3 मंथ में पूरा कोर्स समाप्त करेंगे। टारगेट लेकर है, टारगेटिंग कोर्स है दोस्तों। 3 मंथ, ओनली 3 मंथ मेरे चैनल पर बने और सारा मैथ समाप्त हो जाएगा। आइए दोस्तों, आगे आते हैं, देखते हैं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार, यहाँ देखिए दोस्तों, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, शांत है या अशांत आवर्ती है, ये हम लोग जानेंगे। वर्ड को जानना है। अगर जब तक वर्ड को क्लियर नहीं करेंगे दोस्तों, तो फ्यूचर में आपको कठिनाई का सामना करेगा। डिवाइड तो अगर मान लीजिए कि इस तरीका से दोस्तों डिवाइड है, 8/20 है, तो आप तो 20 से इसको डिवाइड कर लेंगे और बता सकते हैं 8 चौके 40, 8 चौके 8, 20 चौके 80 हो गया। ऐसे बता सकते, लेकिन ऐसे नहीं बताना है दोस्तों। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, डिवाइड कर करके नहीं बताना है, बिना डिवाइड किए बताना है कि शांत है या शांत। या फिर अगर ऐसे क्वेश्चन रहता, आपको दिया हुआ रहता है, तो आप जानते हैं कि 5 से 3 में डिवाइड करना है, तो यहाँ लेते 3 6 जा क्या करते दोस्तों, 30 कर देते। लेकिन ऐसा नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। ऐसा करके नहीं बताना है कि शांत है या शांत है। तो शांत के लिए पहले हम क्या करेंगे, प्रसार शांत और फिर अशांत, दोनों वर्ड को क्लियर करते हैं दोस्तों। एक शांत है, एक मान लीजिए शांत है, तो उसका ऑपोजिट अशांत होगा दोस्तों। शांत का ऑपोजिट अशांत, जैसे ऊपर नीचे होता है ना, काला ब्लैक होता है, इंडिया पाकिस्तान होता है, एक दूसरे का ऑपोजिट। उसी तरीका से प्रसार शांत है या शांत है, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, एक दूसरे का उल्टा है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं कि शांत के लिए आखिर क्या करना होगा सर। तो शांत के लिए देखो भाई, पहला टॉपिक को हेडिंग देंगे, स्टार लगाएंगे। पहला टॉपिक को स्टार लगाएंगे और लिखेंगे शांत। क्या लिखेंगे? शांत प्रसार। शांत प्रसार में कोई डिफिनेशन ज्यादा लिखना नहीं है दोस्तों, बस समझना है। शांत प्रसार जो है कैसा रहेगा, तो शांत प्रसार दोस्तों 2 के पावर m मल्टीप्लाई 2 के पावर n, या ऐसे होगा 2 के पावर m फिर या 2 के पावर n। सर बोलिएगा कि या का मतलब मैंने, देखिए अगर 2 हर में होना चाहिए, शांत प्रसार के लिए हर में, यहाँ लिख दीजिए 2 के पावर m 2 के पावर n, या 2 के पावर m या 2 के पावर n, हर में इस रूप का दिखाई देगा, इस रूप का दिखाई पड़ता है, तो यह शांत प्रसार होगा। क्या करना है दोस्तों, 2 के पावर m या 2 के पावर m और 2 के पावर n दोनों होना चाहिए, या 2 के पावर m भी होगा फिर भी चलेगा, 2 के पावर n भी होगा फिर भी चलेगा, लेकिन ये कहाँ होना चाहिए, हर में। अगर हर में इस रूप का दिखाई पड़ता है तो यह शांत प्रसार होगा। कैसा प्रसार होगा दोस्तों? शांत प्रसार होगा। अगर नहीं दिखाई देगा तो अशांत आवर्ती होगा, अगर ऐसा नहीं दिखाई दिया तो अशांत होगा। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल कुछ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, या क्वेश्चन ही सोल्व करा दें। देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल भी। मान लीजिए कि 4 बटा अगर मान लीजिए 20 होगा, तो 4 ऐसी, इसको काट भी सकते हैं, काट को भी बना सकते हैं, तो 1/5, 1/5 आया ना दोस्तों,
काट भी सकते हैं, काट के कर दिए 1/5, तो 1 के पावर 5 आ गया। तो बोलिएगा कि सर ये वाला फिर भी बताइए, यहाँ 5 होगा। कहिएगा कि सर इसी पर बैठा कर देखो, तो बता दे रहे हैं 5 के पावर 1 है और 2 के पावर 0, किसी का भी पावर अगर 0 रहेगा तो 1 होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ 1 गुने 5 गुने 1 हो ना गया 5, 1 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे इफेक्ट पड़ेगा नहीं ना पड़ेगा, तो हो तो गया। तो यही तो आ गया 5 के 2 के पावर m गुने 5 के पावर n ना आया, आ गया। 2 के पावर कुछ भी 0 तो 1, और 1 से किसी में मल्टीप्लाई कर दे कुछ नहीं होगा। एक और देख लो, 5/30, तो 5 तो ये कट जाएगा दोस्तों 1/6। 1/6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 3। तो देखो दोस्तों यहाँ 2 तो मिला लेकिन 3 आ गया। 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। 2 अकेला रहेगा चलेगा, 2 अकेला रहेगा दोस्तों चलेगा, लेकिन 3 नहीं होना। 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ये अशांत है, यह अशांत आवर्ती है दोस्तों। क्या है, अशांत आवर्ती है। ये दोस्तों अशांत आवर्ती है क्योंकि 3 आ गया। 2 और 5 के अलावा दूसरा नहीं देखना चाहता है ये। अगर दूसरा दिख जाएगा तो शांति नहीं बैठेगा, दूसरा दिख जाएगा तो क्या करेगा, शांत नहीं बैठेगा, एकदम दौड़ने लगेगा, अशांत दिखेगा ये। 2 और 5 के अलावा दोस्तों अगर कुछ आ गया, 2 और 5 के अलावा दोस्तों कुछ और दिख गया इसको, तो ये दौड़ने लगता है, अशांत हो जाता है, ये शांत नहीं बैठता है। तो शांत और अशांत, एक शांत बच्चा को जानिए, एक अशांत बच्चा को जानिए। चलो दोस्तों यहीं तक यहीं बिताते हैं, इसको छोड़ देते हैं। चलिए हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है 13 है दोस्तों और 31-25 है, 31-25 है दोस्तों। तो आप कहिएगा कि सर 31 हर में हमको तो अंश को कुछ करना नहीं है, हर में ही करना है। अगर कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो उसको कुछ नहीं करेंगे। तो काट रहा है नहीं कट रहा है, इसको काटिएगा तो मर जाइएगा दोस्तों। पहले इसको निकाल लीजिए क्या, फैक्टर। तो पहले यहाँ लिखिए 31-25, इधर आके लिख देते हैं दोस्तों। 31-25 को यहाँ लिखते हैं 31-25। अब दोस्तों बताइएगा, फैक्टर निकालने के लिए हम बताए थे 2 से, तो 2 से डिवाइड लगेगा ही नहीं लगेगा। लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, नहीं है। 3 से के लिए बताए थे कि इसको ऐड कर दो, जोड़ो, तो 3 और 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 3 से भी नहीं होगा। इसके बाद 4 से लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए, ये 5 से ही कटेगा। 5 से कटने के लिए 0 और 5 का डिविजन होना चाहिए था दोस्तों। तो ये किससे डिवाइड होगा, 5 से होगा। 6 5 30, 1 हासिल आए हो गया 12, 5 दूना के 10 और 2 हासिल आए हो गया 25, 50 25। फिर दोस्तों ये 5 ही से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। 6 और 2 8, 8 5 13, तो ये 5 से ही कटेगा दोस्तों। 5 एकम 5 हासिल है 2, 5 दूना 10, 2 फिर 50 25। फिर दोस्तों ये 5 से ही कटेगा, 5 और 2 7, 1 8, 3 से नहीं कटेगा। तो 5 दूना के क्या होगा दोस्तों, 10 होगा। 5 दूना के 10, फिर 2 50 25 दोस्तों। फिर 5 से करेंगे 5 आएगा दोस्तों, फिर 5 से करेंगे 1 आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों 3 का कितना है, 1 2 3 4 5। यहाँ 5 × 5 भी लिख सकते हैं, इस तरीका से यहाँ लिख सकते हैं। जितना लिखिएगा उतना ही फायदा है दोस्तों, क्योंकि अभी आप लोग को एग्जाम देना है। 13 हो गया, 5 के पावर 4 हो गया दोस्तों। अब आने गया 2 के पावर m या 5 के पावर n है, तो ये शांत है। और कुछ तो है ना, 2 और 5 के अलावा तो कुछ नहीं है। अब यहाँ बताइए कि सर दिखा ना दीजिए ऐसा ही रूप में हमें, तो लिख लीजिए ना दोस्तों 2 के पावर 0। 2 के पावर 0 का मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ दिखेगा तो आने गया, तो ये लिख सकते हैं। क्या लिखना है, लिख दीजिए। अब लिखने वाला हो गया, लिखिए। हाँ, चूंकि तो दिए हैं, क्या लिखना, चूंकि दिए गए संख्या, चूंकि दिए गए संख्या 2 के पावर n मल्टीप्लाई 5 के पावर
n का है, n का है। इसलिए क्या करना है दोस्तों, इसलिए यह शांत प्रसार है। अब आप लोग कहिएगा दोस्तों कि सर यहाँ लिखा हुआ प्रसार शांत, आप लिखे हैं शांत प्रसार। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप समझ ना रहे, ये वाला मोटो रखता है, ये शांत है, शांत की जगह शांत तो नहीं ना लिखे हैं, ये वाला दिक्कत देखना है। ठीक है, शांत प्रसार है ये, इसलिए यह शांत प्रसार है। चाहे इसे भी लिख सकते हैं, चलिए इसलिए हो गया। इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब हो गया, आप लोग अच्छा लग रहा होगा नहीं, दशमलव प्रसार शांत है, यहीं से लिख दिए। देखो यहीं से लिख दिया ई ला, चूंकि दिए गए संख्या 2 के पावर 8 5 के पावर 9 यहां से लिखे हैं बस, चूंकि दिया गया संख्या इन है, यहाँ ये है दिए गए, चूंकि दिए गए संख्या 2 के पावर 8 5 के पावर 8 का है, का रूप का है। चलिए ना, जितना सजा के लिखिएगा दोस्तों उतना ही फायदा। रूप 2 के पावर 8 5 के पावर का रूप का है, कुछ भी कर सकते हैं, रूप का है, रूप के है, के भी कर सकते हैं। जितना सजा के लिखिएगा उतना बेटर है। चलिए दोस्तों, अब हम दूसरा पर आते हैं। यह इसको लिखिएगा, ये इसको मिटा देते हैं, ये तो आप लोग को अब याद हो गया है। इसको छोड़ दे रहे हैं दोस्तों, अभी आप लोग को लिखना होगा। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या, दूसरा 17/8 है दोस्तों, 17/8। हम ये भी बोले आप लोग को आजादी दे चुके हैं कि अगर ये कट रहा है काटिए, नहीं तो फिर फैक्टर निकाल के उसके बाद भी काट सकते हो। चल नहीं रहा जी, अच्छा से मार कर दिखे, हर से हमें मतलब है 8 के इधर फैक्टर निकाल लो बाबू, 8 के फैक्टर तो 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। यहाँ क्या कट रहा है, 2 से कोई 17 नहीं ना कट रहा है तो नहीं काटेंगे, कट रहा है तो काट लीजिए। 17 बटा था तो 2 गुने 2 गुने 2, इसको क्या लिखेंगे बाबू, 17 का 2 के पावर 3। आप इसको चाहेंगे तो इतना भी छोड़कर लिख सकते हैं, लेकिन इसको 5 मिला दीजिए, 5 के पावर 0, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों हो गया, तो अब यहां से लिख दीजिए, चूंकि दिए गए संख्या, सेम ही लिखिए, चूंकि दिए गए संख्या 2 के पावर m 2 के पावर n के रूप का है। हम कॉपी नहीं कि दोस्तों करते हैं, बार बार मेरा लैंग्वेज चेंज हो सकता है, इससे कोई आप लोग भी टेंशन मत लीजिएगा कि सर बार बार चेंज कर देते, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। दिख रहा है दोस्तों अच्छा से? चलिए, दशमलव प्रसार शांत है, बोल दे रहे हैं दोस्तों। नई राइटिंग हो सकता है किसी भाई बंधु को समझ नहीं आएंगे, सभी का राइटिंग सभी को नहीं आते, इसलिए हम बोल दे रहे हैं क्योंकि हाथ से लिखा हुआ है और सुधार कर भी रहे हैं। लिखा हुआ दिए गए संख्या 2 के पावर m या 2 के पावर n के रूप का है, 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। हो गया भाई। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर, ये 3 है बाबू, अच्छा मार्कर थोड़ा सा नहीं चल रहा है। चलिए 3 का है, यहाँ लिख सकते हैं 64 के पावर 4 5 5 है, मैंने 455 है, 455 इसको यहाँ पहले कर लेंगे,
साइड में 455 का 455 का साइड में निकाल लीजिए। 5 5 10 4 14, 3 से तो होगा नहीं, 5 से ही होगा बाबू। 9 5 45, 1 ये अब 7 से होगा, 13 7 91, 13, फिर ये 13 से होगा बाबू 1, तो यहाँ लिख देना है 64। कोई कट रहा है, इसी किसी का भी फैक्टर से कटना चाहिए, कट रहा है नहीं ना, तो ये नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा दोस्तों। अगर इसका फैक्टर से कटता तो काट देते हैं, काट सकते हैं, इसमें कोई दिगराय नहीं है, काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 7 30 है 2 के ये 5 के है, लेकिन इसके साथ ये एक्स्ट्रा आ गया, क्या गया, एक्स्ट्रा आ गया। कहता है कि हम एक्स्ट्रा देखेंगे 2 के पावर m और 5 के पावर n के अलावा अगर हम एक्स्ट्रा देखेंगे तो हम शांत नहीं बैठेंगे, ये बच्चा बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ये कहता है कि हम शांत नहीं बैठेंगे, इसलिए इसे बोलेंगे अशांत आवर्ती। अब लिख दीजिए, क्या लिखना है दोस्तों, चूंकि दिए गए संख्या 2 के पावर m मल्टीप्लाई 5 के पावर m 5 के पावर n के रूप का नहीं ना है, रूप का नहीं है, क्या है, नहीं है। इसलिए चूंकि में 2 ऊपर होता है दोस्तों, और इसलिए में 2 नीचे, इसलिए इसका का मतलब ये क्वेश्चन, इसका दशमलव, इसलिए इसका दशमलव प्रसार यहां से लिखिए अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती है। हम क्वेश्चन से ही लिखें दोस्तों, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। हो गया दोस्तों। अब हम यहाँ 4 को बनाते हैं, 3 को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि इधर इसलिए जगह रखे हैं दोस्तों, क्योंकि इधर हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर निकाल रहे हैं, इसका गुणनखंड निकाल रहे हैं। चलिए 3 क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग 4 क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों हम 4 में आते हैं। पंद्रह बटा 1600 है दोस्तों, 15 बटा 1600 हो गया। अब यहाँ 1600 को निकाल लीजिए दोस्तों, 1600 को निकालिए इस तरीका से, 1600 हो गया। तो 1600 को निकालेंगे दोस्तों फैक्टर, 2 से 8 होगा 0, और 0 है तो 0, फिर दोस्तों 2 से 4 होगा, फिर 0 है तो 0, फिर 2 से 2 आएगा दोस्तों, फिर 0, फिर 2 से 1 आएगा दोस्तों, फिर 0, फिर 2 से 50 आएगा दोस्तों, फिर 2 से 25 आएगा दोस्तों, फिर 5 से 5 आएगा दोस्तों, फिर 5 से 1 आएगा। यहाँ लिखिए इसको 15, कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार लिखेंगे, फिर 5 2 बार है। हो गया दोस्तों। यहाँ 15 इससे काट भी सकते हैं, हम बोले हैं कि काट रहा है उसको काटिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब क्या हो गया यहाँ दोस्तों, हो जाएगा 3, अभी 2 कितने बार है, 2 4 6, तो 2 के पावर 6, फिर 5 कितने बार बचा हुआ, 1, क्योंकि काट दिए ना, तो 5 के पावर 1 आ गया। तो अब लिखिए, चलिए चूंकि दिए गए
चूंकि दिए गए संख्या 2 के पावर m 2 के पावर बार बार लिखा जा रहा है भाई, 5 के पावर n के रूप का है। हो गया दोस्तों। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। हो गया दोस्तों। चलिए फाइव क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों, आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए। फाइव में क्या दिया हुआ दोस्तों, 29 बटा मैंने 29 बटा 343 इंग्लिश बोला जाता है दोस्तों, उससे दिक्कत नहीं होना चाहिए, सीखिएगा ही इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश आदत हो गया बोलने के लिए। 343 नहीं चल रहा है, इसको लगता है क्या जीत ही न करें। देखो दोस्तों 343 है, देखते हैं दोस्तों। 437 और 3 10 3 के टेबल में नहीं आएगा, इसका मतलब 7 का टेबल में आता है। 7 का क्यूब है दोस्तों 343, क्यूब का मतलब घन, 7 का घन है 343। घन आप लोग के कम से कम मिनिमम 15 तक याद होना चाहिए, और स्क्वायर 30 तक। तो देखिए दोस्तों 7 चौ 28, 7 बच्चे करते 35 हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। 7 चौ 28 करेंगे दोस्तों, 6 आएगा, और यहाँ जाएगा 63, 7 9 63, फिर 7 से करेंगे 7 होगा दोस्तों, फिर 7 से करेंगे 1 आएगा। यहाँ लिखेंगे दोस्तों 29, यहाँ 7 होगा दोस्तों। यहाँ कोई कट रहा है 7 से, 29 कटेगा नहीं ना कटेगा, उसको इसी काटेगा तो काट सकते हैं, हम आजादी दे दी है आप लोग को। 7 के पावर 3 क्या बोला था कि हम शांत तभी बैठेंगे जब 2 के पावर m या 2 के पावर n के रूप 5 के पावर n के रूप में देखेंगे। 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में देखेंगे तो शांत बैठेंगे, नहीं तो हम दौड़ने लगेंगे। यही बोल रहा था, दौड़ेगा ये अब शांत नहीं बैठने जा रहा है दोस्तों। इसलिए इसको क्या लिखेंगे, चूंकि एकदम सरल भाषा में कर देंगे दोस्तों। मैथ इतना सरल कर देंगे कि आप लोग को मजा आएगा पढ़ने में, टेंशन नहीं होगा। लिखिए दिए गए संख्या 2 के पावर m या 2 के बार बार लिखा जाता है दोस्तों, क्या करें, 5 के पावर n के रूप का है। जो भाई को दिक्कत था राइटिंग में, आज वीडियो देखकर कमेंट कीजिएगा कि राइटिंग पता चल रहा है ना। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं, आप लोग का अधिकार है बोलना। राइटिंग अगर क्लीन नहीं आएगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा। दिए गए जो संख्या 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का है। रूप का है कहाँ, रूप का नहीं है। ये तो लड़का बदमाश वाला लड़का आ गया है इसमें ना, क्योंकि इसके पावर कहता है कि हमको 2 के पावर m या 5 के पावर n के ही रूप में देखेंगे, नहीं तो हम दौड़ने लगेंगे। ये दौड़ने लगा नहीं है, कह रहा है कि दिए गए संख्या 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए हम दौड़ेंगे। यहाँ लिखे बोलेगा इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। आप लोग को याद हो गया होगा दोस्तों, बहुत बार हम इसको रिपीट कर देते हैं। लग रहा है कि हम जीके जीएस पढ़ा रहे हैं उस तरीका से रिपीट करते जा रहे हैं, वैसा आप लोग को फील हो रहा होगा।
अब होगा भी दोस्तों। चलिए दोस्तों, हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है, 4 5 5 हो गया। अब हम 6 को देखते हैं दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन को मिटा रहे हैं। बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे दोस्तों, टाइम भले लग जाएगा सब टीचर के अलावे, लेकिन ये जो हम बता रहे हैं टोटल क्वेश्चन बता रहे हैं, कहीं आप बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो छोड़ भी हम सकते थे, छोड़ेंगे क्यों? एनसीईआरटी का मैथ है, कोई बच्चे कमजोर भी होते हैं, वो भी हमारे पास आएंगे और मैथ के जादूगर बनकर जाएंगे। इसलिए 5 हो गया दोस्तों, और 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, आराम आराम से पढ़ेंगे दोस्तों, टेंशन नहीं लेना है। 6 में क्वेश्चन में है दोस्तों, 23 के पावर 2 के पावर 3, यहाँ 5 के पावर 2 दिया हुआ दोस्तों। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2, ऐसे भी ऐसा ही दिया हुआ समझिए है। तो ये तो खुद दे दिया है कि 2 के पावर 3 5 के पावर 2 है, तो इसमें कुछ करना है दोस्तों, बस खाली ये वाला लिख देना है। क्या लिखना है, चूंकि दिए गए संख्या 2 के पावर m मल्टीप्लाई 5 के पावर n के रूप का है। हो गया दोस्तों। अब लिखना है यहाँ, इसलिए इसका, ये अच्छा वाला लड़का है देखिए, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत। ये शांत बैठ जाएगा, शांत है, क्योंकि इसको शांत बैठने के लिए क्या चाहिए, 2 के पावर 3 और m के पावर n, ये वाला चाहिए। चलिए दोस्तों एक और मिटाते हैं। 6 हो गया, तो अब 7 की ओर आते हैं। सिक्स 7 दोस्तों, 7 क्वेश्चन ये है। आप लोग के पास क्वेश्चन होगा, बस खाली इस पर सोल्व किया हुआ पर ध्यान दीजिएगा। 7, अब अपने पास बुक रख लीजिएगा, रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। 129 क्या है, 2 के पावर 2 5 के पावर 7 7 के पावर 5, ऐसा ही है। ऐसा मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई लिख दिए, यहाँ मल्टीप्लाई भी नहीं लिखेंगे, जैसा क्वेश्चन है वैसा ही लिखेंगे। यहाँ लिख सकते हैं 1 के पावर 129 देख लीजिए, कोई कट रहा है, अगर मान लीजिए कि 7 से कटता, देखिए 7 कम 7 5 59, नहीं ना कटा, अगर कटता तो काट सकते थे। तो ये ऐसा है दोस्तों, 2 के पावर n 5 के पावर n ऐसा ही है ना, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा 7 के पावर भी है, इसलिए दौड़ने लगेगा। इसलिए क्या होगा, ये लड़का दौड़ेगा। लिखना ऐसे होगा, दिए गए संख्या 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 8, और बस 3 तो इसमें क्वेश्चन है, उसके बाद 2 और है जो उसको सोल्व नहीं करना है, ऐसे ही समझा देंगे। 8 क्वेश्चन को देखो दोस्तों, राइटिंग आज पता चल रहा है ना भाई?
8 6 के पावर 15 है। 6 के पावर 15 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 3 इंटू 5। हम बोले तो हैं 3 से इसको काट सकते हैं तो 2। तो ये अब देखो 2/5 आ गया। अब 2/5 को भी ऐसे लिख सकते हैं भाई, 5 के पावर 1 हो गया और 2 के पावर 0 मैंने 1। अब लिख दीजिए। अब यहाँ 5 है और 2 ना है, 3 था हटा दिए काट कर। हम बोले थे शुरू में ही बोलते आ रहे हैं कि यहाँ काट सकते हैं। अब लिख दीजिए यहाँ, चूंकि दिए गए संख्या 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। हो गया, इतना इजी था। इसीलिए यही हम यूज करने के लिए दोस्तों हम बार बार बोल रहे थे, नहीं तो यहाँ ट्यूशन में आप लोग क्या हो जाते हैं, डाउट हो जाता। लेकिन बहुत सारे बच्चों को यहाँ क्लियर नहीं हुआ होगा, बहुत ट्यूशन पढ़े होंगे। देखिएगा यहाँ टीचर लाके डायरेक्ट काट देंगे, और नहीं काटेंगे तो आप लोग कहिएगा 3 आ गया 6 को ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि कोई टीचर शुरू से ध्यान नहीं देता है और लास्ट में बच्चे को ध्यान दिलाता है जब आता है यहाँ तक। आंसर देख के भी कहते हैं कि अरे यार यहाँ ये कट रहा था काट दो। नहीं, शुरू से ही बच्चे को कराएंगे, क्योंकि कंफ्यूजन क्लियर न हो, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इसलिए हम बार बार जानते हैं बच्चे लोग को कहाँ कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 9 में है 35 बटा दोस्तों 50 है, 35 बटा 50। 50 को निकाल लो दोस्तों इधर, फैक्टर 2 से आएगा 25, फिर 5 से आएगा 5, फिर 5 से आएगा 1। यहाँ लिख दो 35 50 को क्या लिखना है, 2 इंटू 5 इंटू 5 से इसको काट सकते हैं 7, तो क्या हो गया 7 बटा 2 इंटू 5। तो ये तो है ही 2 और ए में ही है, 2 और 5 ही है, इस पे पावर कुछ भी हो सकता था। यहाँ लिख दीजिए क्योंकि दिए गए संख्या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, एक और क्वेश्चन है। चाहते तो दोस्तों इसको हम 30 मिनट अब तक तो समाप्त कर देते हैं, लेकिन टोटल क्वेश्चन बना रहे हैं दोस्तों। टोटल क्वेश्चन में हम आपको टाइम दे रहे हैं, इसलिए टाइम तो लगेगा। और एक बार में ही अगर पूरा क्लियर होगा तो बार बार इसको पढ़ने की क्या आवश्यकता होगा दोस्तों। 4 बार पढ़ने से क्या फायदा, जब एक बार में ही कंप्लीट हो जा रहा है। इसलिए एक बार ही पढ़िए, लेकिन अच्छा पढ़िए जिससे आप सेटिस्फाइड हो सकें। इसलिए बार बार ना पढ़ना है कि कंफ्यूजन हो, एक बार में ही क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चलिए एक और इसको एंड करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। एक और है दोस्तों 10, क्वेश्चन 10 है, ब्लैंक आज नहीं धोखा दे रहा है दोस्तों। 77 बटा 210 है। हम तो बोले हैं कि काट भी सकते हैं, लेकिन फैक्टर आने के बाद काटिएगा तो आपको काटने में दिक्कत नहीं होता है, साफ पता चल जाता है। इसलिए फैक्टर पहले निकाल लीजिए और उसके बाद काटिएगा।
देखिए दोस्तों, तो 0 है तो 2 से कटेगा ही कटेगा, 5 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 2 और 1 3, 3 से भी कटेगा, लेकिन सबसे छोटा वाला से काटना बेटर होता है दोस्तों, इसलिए हम 2 से ही पहले काटते हैं। तो 2 एकम 2 दिख रहा है ना। फिर यहाँ आ गया 1, डिवाइड नहीं लगेगा 0, फिर हो गया 10, 2 बचे 5, 5 और 1 6 हो गया दोस्तों, 2 3 से कटेगा, 10 3 के 9, 1 आया 15। अब दोस्तों 5 और 3 8, 3 से नहीं कटेगा, 3 से जब नहीं कटेगा तो 5 से ही कटेगा, 7, अभी 7 है ये। यहाँ लिख दीजिए दोस्तों 77 बटा क्या लिखना है, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 7। यहाँ बोले थे कि कट रहा है तो काटिए 11, अब कोई नहीं कटेगा, यहाँ लिख सकते हैं 11 बटा 2 के पावर 3 के पावर 5। यहाँ आपको सात अशांत से मतलब है, ये नहीं देखना है कि सर 11 कर देते हैं काट के, 77 सब टीचर छोड़ देते हैं, इससे मतलब नहीं दोस्तों, सब टीचर से हम अलग टीचर हैं, सब टीचर से अलग टीचर हैं, क्योंकि बच्चे को हम एक भी डाउट नहीं होने देना चाहते, डायरेक्ट जहाँ यूज करेंगे टीचर की आवश्यकता पड़ेगा वहाँ करेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे इसको, अंश को देखेंगे भी नहीं, हम अंश को भी देखते हैं, अंश आके दिया हुआ किस लिए है, अंश दिया हुआ है किस लिए कि आखिर हम नहीं देखेंगे, अंश को भी देखना है दोस्तों। लिख ही लेते हैं पहले, इसमें क्या लिखना है, चूंकि दिए गए संख्या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं ना, इसमें 3 भी है, और 3 देखने के बाद बच्चा शांति नहीं रहता है, ये रूप का नहीं है, एकदम मैथ एकदम हम लगता है कि कहानी सुना रहे हैं, ऐसा आप लोग को फील हो रहा होगा दोस्तों। एक बार चैनल में जुड़ने के बाद आप लोग को जाने का मन नहीं करेगा, लेकिन हम कहानी अलग से नहीं कर रहे हैं, यही कहानी से करें। अर्थमेटिक और मैथ जो आएंगे ना वर्ड वाले में, तो वहाँ एकदम देखिएगा दुकानदार भी आप लोग को बना देंगे, ऐसा फील होगा, इसलिए इसका दशमलव जो है अशांत आवर्ती का है, अशांत आवर्ती का है। हो गया दोस्तों, राइटिंग आज पता चल रहा होगा, आज बहुत क्लियर लिखे हैं, सुधार कर रहे हैं और सुधार करेंगे, और सुधार होगा और बड़ा भी होगा अगर आप लोग बोलेंगे तो। जो भी करते हैं दोस्तों, रफ भी जो भी करना है हम सामने करते हैं, ये नहीं कि बाद में कर लाएंगे उसके बाद बच्चे को तो समझ नहीं आएगा, एक प्रोफेशनल नहीं बना है, एकदम बच्चा बनकर ही टीचर को भी रहना चाहिए, बच्चा के कहाँ प्रॉब्लम होता है वो टीचर को समझ आना चाहिए, वही टीचर होते हैं जो बच्चा को प्रॉब्लम पूछने से पहले समझ जाएं कि बच्चा को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उन्हीं को टीचर माना जाना चाहिए। अच्छा टीचर वही है जो बच्चों को प्रॉब्लम पहले ही जान जाए। चलिए ऊपर दिए गए दूसरा क्वेश्चन लिखे दोस्तों, लिखा हुआ है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय को लिखना है, उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए, दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं, लिखिए जो शांत हैं। अशांत वाला के छोड़ देना दोस्तों, शांत वाला के लिखना है। और इसमें एक और भी बताना चाहते थे दोस्तों कि परीक्षा में कहाँ से कैसा इस चैप्टर से आएंगे, इस चैप्टर से आते हैं दोस्तों, बस सिर्फ इतना पूछता है, ये कोई डाटा दे देगा इस तरीका से, अब बोल देगा कि शांत है अशांत है, बस यही आपको पूछेगा, 1 नंबर आ गया यहाँ से आप लोग को।
हम सब बता देंगे कि कहाँ से नंबर आएगा, कैसे नंबर आएगा, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। इस चैप्टर से एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। 1.3 से भी एक क्वेश्चन आता है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा जो क्वेश्चन है दोस्तों, वहां से भी एक क्वेश्चन आता है। या फिर 1.2 से था, वो अथवा में डाला हुआ रहता है दोस्तों। रूट एक अपरिमेय संख्या ए रहेगा या अथवा में 2 + 3m बोला था ना, जो 6m बोला था, वो एक क्वेश्चन रहेगा, एकदम फिक्स रहेगा उसमें। तो कोई अगर 1.3 या 1.2 अगर अच्छा से कोई कंप्लीट कर लेगा, एक 1.3 या 1.2, तो एक क्वेश्चन बन जाएगा, एक नंबर शांत अवस्थान से आ जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन को कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन में क्या करना है, जो शांत है उसको लिखना है बस। तो शांत वाला क्वेश्चन को लिख दीजिए। पहला क्वेश्चन शांत था दोस्तों, तो हम खाली क्वेश्चन यहाँ लिखना है, सोल्व नहीं करना। 13 बटा, अभी तुरंत तो बता दिए हैं, 31 25। फिर दूसरा ऐसा ही लिखना है, नोट्स में ऐसा ही लिखना है, जो शांत है उसको लिखना था, लिख दिए। फिर कौन सा शांत, चौथा क्वेश्चन शांत था, चौथा वाला शांत था, देख लीजिएगा आप लोग, 15 बटा 1600। फिर पांचवा शांत है नहीं, छठा शांत है बस। तो हम लिख लिए थे, टिक लगा दिए थे शांत वाले के, इसलिए 23 के पावर 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 5 के पावर क्या है 2 है, ये भी शांत था। फिर कौन सा शांत है दोस्तों, आठवां क्वेश्चन शांत है, आठवां क्वेश्चन शांत है। अगर नहीं लिखते दोस्तों तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, अब सब थोड़े ही याद था, इसलिए मैंने लिख लिया था। यहाँ टाइम नहीं जाना, एक ही क्वेश्चन को बार बार नहीं ना बनाएंगे दोस्तों, वहाँ फालतू हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत बता चुके हैं। यही था इसका आंसर दोस्तों, हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन में आना है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 को ये लिख लिए ना, इसमें और कुछ था नहीं, इसलिए इसमें टाइम देना जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जिसमें आपको हो गया, और एक बचा हुआ है, लिखना है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव, आप लोग के पास क्वेश्चन है दोस्तों, दशमलव प्रसारों, कुछ वाली संख्याओं को दशमलव प्रसार है ना, लिख देते हैं दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, नीचे दर्शाए गए हैं। कोई दोस्त बोलिएगा कि सर क्वेश्चन क्यों लिखते हैं, क्वेश्चन इसलिए लिखते हैं छात्र, जिससे हम वर्ड को आप लोग के सामने रेखांकित करें और बताएं कि वर्ड है क्या, इसलिए क्वेश्चन लिखते हैं। लिखना है प्रत्येक, आप लोग के पास है, आप लोग नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक स्थिति, हमको समझाना रहता है ना, रेखांकित करके वर्ड को, इसलिए लिखते हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है, यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, इसे मिटा ही देते हैं, आप क्या कीजिएगा इसको रखकर, नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है, परिमेय
संख्या है और P बाई क्यू क्यू के रूप की है, P बाई क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? आप क्या कह सकते हैं? क्या कर सकते हैं दोस्तों? अब एक क्वेश्चन है, उसको हम बता रहे हैं। लिख रहे हैं 4.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। देखिए क्वेश्चन तो पढ़ते हैं दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? कुछ वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों आते हैं, पहले बता चुके हैं। तो कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है तीन इस तरह से। पता की स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या या है या नहीं। परिमेय संख्या है या नहीं ये बताना है, बस इतना ही बताना, परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो P बाई क्यू के रूप की है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ कहना है। क्या आप इसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे, अशांत बोलेंगे? तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि इस तरीका से अगर और रहता इसमें, मान लीजिए इस डॉट 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 रहता दोस्तों क्वेश्चन में, तो ये क्या हो जाता? अपरिमेय संख्या हो जाता, ये अशांत हो जाता, आवर्तिक हो जाता। अनंत तक रहता तो ये अशांत आवर्तिक हो जाता, अशांत अनावर्ती हो जाता। कैसा हो जाता? अशांत अनावर्ती हो जाता, अशांत आवर्ती नहीं। अगर इसमें रहता इस डॉट 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 तब बोल रहे हैं, और इसमें तो कुछ नहीं है, ये समाप्त हो गया है। इसका मतलब कि ये परिमेय संख्या है। क्या परिमेय संख्या है? क्योंकि ये डिवाइड दिए ना, मान लीजिए किसी भी संख्या होगा और उसको डिवाइड दे तो 4.3.12345 आया और लास्ट में कट गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, इसलिए इतना ही पर जाकर छोड़ दिया गया है। नहीं तो इसको और डॉट इस तरीका से लिखा था, जब लिख देता और इसमें बार नहीं लगाता तो ये अशांत अनावर्ती हो जाता। क्या हो जाता? अशांत अनावर्ती हो जाता। लेकिन ये समाप्त हो गया है और ना बार है ना कुछ है, जो क्या है? परिमेय संख्या है, और ये शांत आवर्ती का है। कैसा है? शांत आवर्ती का है, शांत है। तो इसको लिख सकते हैं क्या? इसका आंसर क्या लिखेंगे कि चूंकि यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये तो है ही, और क्या हो सकता है? इसलिए यह शांत आवर्ती का भी है। क्या है? ये शांत आवर्ती है, ये दौड़ने वाला नहीं है, शांत आवर्ती का है, शांत आवर्ती का है। जब इसको डिवाइड कर लीजिए ना पूरा लिखकर, तो ऐसा आएगा 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप का आएगा, या 2 के पावर n या 5 के पावर n का रूप का, ऐसा ही आएगा। ये ऐसा ही आएगा, तभी तो शांत आवर्ती का हुआ, ना तो नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है 0.120, फिर क्या है? 1200, फिर क्या है? 12000, फिर क्या है? 1240। ऐसा ही जा रहा है दोस्तों, ये समाप्त नहीं होगा, ये समाप्त नहीं होगा दोस्तों। तो ये क्या होगा? अपरिमेय होगा। जब देख रहे हैं कोई रिपीट कर रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, 120 है, 1200 है, 12300, 1240, ये जा रहा है से जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, और न ही इस पर बार लगा हुआ है। तो ये क्या होगा?
अपरिमेय संख्या होगा। जब बार भी नहीं लगा हुआ है, रिपीट नहीं कर रहा है, बार बार ये नहीं आ रहा है एक ही चीज, तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अगर बार बार एक ही चीज आता और अनंत तक रहता, कटता नहीं, लेकिन बार बार एक ही चीज आता और अनंत तक जाते रहता, तो रिपीट बार लग जाता और परिमेय संख्या हो जाते हैं। बार लगने के बाद वो परिमेय संख्या होता है। इस पर बार नहीं लगा है और अनंत तक जा रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है चीज, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। यहाँ लिख दीजिए, चूंकि यह अपरिमेय संख्या है। अब इसका आवृत्ति कैसा है? इसका आवृत्ति कैसा है? अशांत अनावर्ती है, इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अशांत। और अनावर्ती, आवर्ती नहीं है। आवर्ती उसको बोलते हैं जो बार बार आता है, बार लग जाता है, वो आवर्ती। उसको अशांत आवर्ती भी बोल सकते हैं। इसको अशांत अनावर्ती बोलते हैं। अनावर्ती, अशांत अनावर्ती है। यह क्या है? अशांत अनावर्ती है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। चलिए 3 में नहीं चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। 3 है, क्या है? 4 3 है। यही क्वेश्चन है, शायद कुछ चेंज किया होगा। 1 नहीं चेंज किया है, नहीं चेंज किया है। चलिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे दिया दोस्तों। ये बार बार रिपीट कर रहा है। कोई ऐसा संख्या होगा, सेम ही है, लेकिन इस पर बार लगा दिया। क्या कर दिया? बार लगा दिया है। जो बार लग जाता है और अनंत तक जाते रहता है। कहाँ तक? जाते रहेगा। अगर यहाँ बार नहीं लगाते दोस्तों, तो इसका मतलब पता है क्या होता? चलिए, बार लगाया हुआ क्वेश्चन में है। चलिए इसको सोल्व करेंगे तब ना बताएंगे क्या होगा। तो मान लीजिए कि 4.3, इस बार का मतलब होता है दोस्तों कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यही वाला आ जाता 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यही आ जाता दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब डिवाइड करते हैं ना दोस्तों इस तरीके से, मान लीजिए 3 से 2 में डिवाइड करते हैं तो 18 आता है ना, फिर 2 आता है, फिर 6 में 18 आता है ना, फिर 2 आता है, 6 में 18 आता है। इस बार 18 आ रहा है ना, 6 बार बार आएगा, तो इसी को बोलते हैं दोस्तों बार लगा देते हैं कि 6 ही बार बार रिपीट करेगा। अभी कैसा होगा? परिमेय होगा, लेकिन इसको अशांत आवर्ती बोलेंगे, और अपरिमेय होगा, अशांत अनावर्ती होगा। इसको बोलेंगे परिमेय संख्या। जो बार लग जाता है उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। बार लगने के बाद ये परिमेय संख्या हो जाता है। तो लिख सकते हैं चूंकि यह परिमेय संख्या है। इसको डिवाइड करके बहुत क्वेश्चन बता दिए थे दोस्तों, इसलिए इसमें डिवाइड नहीं किए थे। अब जान रहे थे कि आप लोग बहुत अच्छा समझ गए हैं, बस इसका थ्योरी बताना था, इसलिए क्वेश्चन को हम बताएं। यह कैसा होगा? ये जो है अशांति होगा ना, यह अशांत आवर्ती का है, अशांत आवर्ती का है, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है। परिमेय संख्या होगा लेकिन अशांत आवर्ती होगा, बार बार आ रहा है, अशांत आवर्ती है। परिमेय भी होते हैं अशांत आवर्ती। चलिए दोस्तों, आज भी हम क्या किए? चैप्टर को एंड किए। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों कि हम चैप्टर एंड नहीं किए हैं, चाहे टाइम कितना भी लग जाए, 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, ऐसा भी टाइम लगेगा, हम टाइम आप लोग को देंगे, लेकिन चैप्टर को क्या करेंगे दोस्तों? एंड करेंगे। इसलिए दोस्तों आज के क्लास यही समाप्त करते हैं और आप लोग से हम कल मिलते हैं। क्या दोस्तों? कल मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।